हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूँ साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। सो टुडेज टॉपिक जो रिक्वेस्टेड टॉपिक था अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड मुझे भी काफ़ी दिनों से ये मैसेज चैनल हो रहा था कि मैं इस टॉपिक को पिक करूँ अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्लीज़ अपनी फाइल्स को इंडिविजुअली पिक करिएगा। एंड येस, दिस टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके ज़ोडिएक साइंस भी दिए हैं, आप वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। And yes, guys, don't forget to like, share, and subscribe because it gives you the motivation to make more such readings for you. And yes, don't forget to claim and affirm your reading. एंड अपनी रीडिंग्स को ज़रूर अफर्म करिएगा। एंड येस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस। आई विल सी यू इन योर रिस्पेक्टिव रीडिंग, टाइम स्टैम्प्स आर इन डिस्क्रिप्शन। हेलो टू माई पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। सबसे फर्स्ट मैसेज ही जो मुझे यहाँ पर आ रहा है, पाइल नंबर 1, आप, मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको बहुत टेंशन हो रही है। और आपके साथ पास में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये एग्ज़ाम दे चुके हैं, बट उनका दे डिडंट गेट दैट रिजल्ट व्हाट दे वांटेड। पाइल नंबर 1, फर्स्ट गाइडेंस ही यही है, बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स से आ रही है फॉर यू। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो दूसरों दूसरों लोग तो वैसे ही आप पे ट्रस्ट करे ना करे उसकी गारंटी तो कोई ले ही नहीं सकता। बट वन थिंग दैट यू नीड टू नो, हैव फेथ ऑन योर एबिलिटीज, हैव फेथ ऑन योर कैपेबिलिटीज। खुद पे वो ट्रस्ट लाओ, खुद को खुद को खुद ही इंस्पायर करना होगा। आपको अपने आप को मोटिवेट करना सीखना होगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज आई कैन सी आप अभी उस स्टेज पे हो जहाँ पे आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग रोए भी हो। आई नो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेज़ होता है ये डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज जस्ट नाउ आप अभी अपनी 12th फिनिश कर रहे होते हो, और सम ऑफ यू कॉलेज भी रह सकता है। तो देन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कुछ लोग कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जॉब वैकेंसीज जो गवर्नमेंट जॉब्स की वो रहती है वो यहाँ पर दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बिकॉज 20s एकदम से पेरेंट्स की शेल से आप बाहर निकल रहे हो, तो 20s आर गोइंग टू बी हार्ड, राइट? बिकॉज ऐसी लाइफ आपने पहले नहीं जी है। अब तक तो यू हैड समवन जो आपके हर नीड्स पूरी करता था, पर आप एकदम से उस शेल से निकल रहे हो। जब आप इतने साल उस शेल में रहे हो जहाँ पे आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, तो एकदम से अगर आपको कोई बाहर निकालेगा तो ऑब्वियसली डर लगेगा, वो आपको वो फ़ियर लगेगा, राइट? एकदम से जब कोई बर्ड का कोई एग जो वो देती है, जब वो एकदम से उनका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो एकदम से फ्लाई तो नहीं करता, क्योंकि वो तो अपनी उस क्योंकि तब तक तो मदर थी टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड, उस बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एकदम से वो बाहर निकला है तो उसको भी वक़्त लगता है, राइट? सिमिलरली आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, चैनल कर रही हूँ मैं, अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे फ़ेथ रखो। खुद नहीं रखोगे ना, तो बाहर वाले तो वैसे ही बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज़ आई कैन सी यू आर, आप ना अभी अपनी खुद के थॉट से ना, अपनी खुद की जो ये वर्ल्ड है अपने अंदर बना रखी है, उससे ना घिरे हुए हो, जहाँ पे आपके दिमाग में इतनी कुछ चीज़ें चल रही है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी, आप में से कुछ लोग तो गिव अप करने का भी सोच रहे हैं कि छोड़ देता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, विच आई कैन सी, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी, आप आपकी प्रोकास्टिनेशन ख़त्म ही नहीं हो रही है। ओके, पाइल नंबर 1, लिसन। एक तो जो आपको फियर ऑफ फेलियर है ना, कि फेल हो गया तो हो गए तो हो गए, सो हो व्हाट, कोशिश करना छोड़ दोगे क्या? ट्राई। ये जो आपका बोर्डम है, ये जो आपको जो बिल्कुल ही आप एंथुसियाज्म लॉस कर चुके हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप एकदम, मुझे दिख रहा है आप
कुछ लोगों ने बात करना अभी कम कर दिया है, जितना आप पहले करते थे, जितना आप बोलते थे, वो सब आपने बहुत कम कर दिया है। आई कैन सी दैट। मुझे यहाँ पे आप में से कुछ लोग आरबीआई की जो वैकेंसी निकलती है, अब वो एग्ज़ाम्स दे रहे मुझे दिख रहा है। तो सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे आईआईटी, जी मेंस एंड एडवांस्ड जो रहता है, नीट एस्पिरेंट्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप ना गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त हो। आई मीन यू हैव लव फॉर गणपति बप्पा। भले ही आप कुछ करते नहीं हो, करते हो, बट यू फील कनेक्टेड टू बप्पा। आपको एक स्ट्रॉन्ग फेथ है। यहाँ पे से कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, आई कैन सी दैट। और कृष्ण भक्त भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। पाइल नंबर वन, आई कैन सी पाइल नंबर वन, अगर एक बार आपने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे जोन से बाहर निकलना है, यू आर अनस्टॉपेबल पाइल नंबर वन। एंड आई एम टेलिंग यू, खुद की केयर करना सीखो, खुद को पॉजिटिव रखना भी, खुद को नर्चर करना, खुद को केयर करना होता है। सो पाइल नंबर वन, आई कैन सी, अगर एक बार आपने सोच लिया ना कि नहीं मैं कर लूँगा, कर लूँगी, और मुझे डर नहीं लगता है फेल होने से, हो जाएगा तो हो जाएगा, सो व्हाट, इट्स नॉट अ बिग डील। हम बना देते हैं इस चीज़ को। माइंड यू, मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। एक बार अपनी इस जोन से बाहर निकलो, और मुझे पता है आप निकल लोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। एक बार अगर आपने खुद से कोशिश कर ली ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार, पांचवी बार, आप बिल्कुल है ना इस जोन से, जैसे ही आपने अपनी जो इंटरनल वर्ल्ड है उसमें आप सक्सीड हो गए, उसमें अगर आपने अपने थॉट्स में विक्ट्री अचीव कर ली ना, यू आर अनस्टॉपेबल पाइल नंबर वन, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर आपकी ग्रोथ दिख रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो भी एडिक्शंस है, आपकी जो भी ऑब्सेशन है, आपकी जो भी प्रोकास्टिनेशन है, आई कैन सी आप उससे बाहर निकल रहे हो, और आप बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। एंड इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ ख्यालों में ही आप है ना अपनी मेहनत कर रहे हो, नो। आई कैन सी जैसे ही आपका इंटरनल, आपकी स्पिरिचुअल रियल्म में चेंज आएगा ना, आपकी आउटर वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, आपका हार्ड वर्क, आपके एक्शंस, उसमें भी चेंज आएगा। तो आपकी जैसे ही थॉट प्रोसेस, जो आपकी इमोशनल वर्ल्ड है, उसमें चेंज आएगा, वैसे ही आपकी जो आउटर वर्ल्ड है जहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, उसमें भी चेंज दिख रहा है पाइल नंबर वन मुझे। प्लीज़ अपनी इस डीमोटिवेटेड एनर्जी से, ये जो दुखी हो रहे हो आप, उससे बाहर निकलो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू। मुझे आप में से कुछ लोग 3, 12, 21st बॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो यहाँ पे, फेबररी बॉर्न, जनवरी बॉर्न, इवन मार्च बॉर्न भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड इवन 5, 14, 23rd बॉर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इवन 9, 17 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 18th भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आई एम टेलिंग यू, जस्ट कम आउट ऑफ इट। एक्वेरियस, यू कैन बी एक्वेरियस, स्पाइसिस, इवन एरीज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रांगली। इवन सेजिटेरियस कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी दिख रहा है। आई एम टेलिंग यू, कम आउट ऑफ दिस जोन। यहाँ पे कुछ लोग टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, एक बार आपने अपने मन को समझा लिया ना, एक बार आप मेहनत करने में लग गए ना, तो आप इतनी मास्टरी कर लोगे ना आपकी सब्जेक्ट की, कि आई एम टेलिंग यू, आप ना अपनी एक साइड हस्टल भी खोल दोगे जहाँ पे आप दूसरों को टीच कर रहे हो, दूसरों को समझा रहे हो, दूसरों को गाइड कर रहे हो। येस पाइल नंबर वन, आई एम टेलिंग यू। एंड जो भी आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने वाले हो, मेरे को दिख रहा है हमें से कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप उसमें सक्सीड होंगे। पेशेंस रखिए पाइल नंबर वन, पेशेंस रखिए, खुद में बिलीव रखिए, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए। किसी के कहने नहीं कहने से अगर आप डगमगाने लग गए ना, कोई बोल देता नहीं यार तू तो पास ही नहीं होगा, वो क्या भगवान है? नहीं है, राइट? तो आप उसकी बातों में क्यों आ रहे हो? कौन क्या कहता है डजेंट मैटर। आई कैन सी पाइल नंबर वन, आपको किसी एक इंसान से बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे। आप जो भी चीज़ में करना चाहते हो, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा इस दौरान। आपको कोई मेंटोर भी मिल सकता है इस दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो आपको बहुत सही गाइड करेंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो। और उनकी सुनना आपको बहुत फ़ेवर करेगा, क्योंकि उससे आपकी बहुत ग्रोथ होगी, आई कैन सी।
और वंस यू क्लियर दिस एग्ज़ाम, आई एम टेलिंग यू, फिर ग्रोथ ही ग्रोथ है, यू आर अनस्टॉपेबल, क्योंकि आपके लिए ना नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। और उसके लिए मेहनत यही है कि अपनी प्रोकास्टिनेशन से बाहर निकलो, इंटरनली वर्क करो, और एक्सटर्नली वर्ल्ड में आपका एक्शंस, आपके एफर्ट्स लगाओ। पाइल नंबर वन, एक बार लगाना शुरू कर दिया ना, आई कैन सी इट्स अ क्लियरली अ बिग यस। आपको वो मेंटर मुझे दिख रहा है, जैसे आपने ना ये चेंजेस आप लाना शुरू करोगे ना, आपको वो क्लैरिटी मिलने लग जाएगी, और आप खुद अपनी जो आपने प्लान्स बनाए ना, अभी तक मेरे को दिख रहा था आप जो भी प्लान्स बनाते थे ना, आप उनको एग्जीक्यूट नहीं करते थे। मतलब प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे बनाने में आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है ऐसे करना चाहिए, वैसे कर लेता हूँ, आपको सब पता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। पर जैसे ही आपका बहुत दिमाग चलता है प्लानिंग करने में ये सब, पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना, आप कहीं घूम जाते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उससे बाहर निकलिए। आई कैन सी कि आप अपना एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर करोगे, आगे बढ़ोगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लोगे। आप दोनों चीज़ मैनेज करोगे, आप डिसिप्लिन भी रहोगे, और आप कामली मेहनत करते जाओगे, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखोगे। बिकॉज आई नो, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, किस तरह के प्रेशर से, किस तरह के थॉट से एक बच्चा जाता है। आई नो दैट, आई बीन थ्रू इट, आई नो। बट वंस, देखो स्ट्रेस कब आता है, एट द एंड ऑफ द डे, आप रात को जब बैठते हो, तब आप क्यों स्ट्रेस होकर आपकी नींद उड़ जाती है? क्यों? क्योंकि जब हमने पूरे दिन हम इधर उधर की एक वेब सीरीज देख लेते हैं, ये वो देख लेते हैं, वो करने में लग जाते हैं, जो चीज़ हमें करनी थी हम वो नहीं करते, तभी तो स्ट्रेस आता है। एंड प्लीज़, भले ही आप, अगर मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों ने पहले बहुत मेहनत की थी पर उनको रिजल्ट नहीं मिला, लेट मी टेल यू, हैव एक्सेप्टेंस फॉर फेलियर। खुद को फेल होने का जो डर है उसको निकालो। फेल हो गया तो हो गया, मुझे डर नहीं लगता फेल होने से, उसको निकालो। आप जीतते ही जाओगे, हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। माइंडसेट बहुत मैटर करता है, आई एम टेलिंग यू। यस आई नो, ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट मुझे दिख रहा है आप में उतनी कैपेबिलिटी है। यू आर स्टार, यू आर रॉक स्टार, पाइल नंबर वन। बस आपको अपनी जो इमोशनल वर्ल्ड है उसको बैलेंस करना सीखना होगा, मेहनत करनी होगी, एक्शंस लो। मुझे दिख रहा है एक बार आपने ना कंसिस्टेंटली मेहनत की ना, ऐसे मत करना कि एक दिन मेहनत करी, दूसरे 2-3 दिन फिर मस्त मज़े करने में लग जाओ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से वो लोग हो, आपका दिमाग बहुत चलता है। यू हैव, आपका आई मीन जो, मैं फंबल कर रही हूँ एकदम से, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपका जो मेमोरी पावर है, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी, वो बहुत शार्प है, आई कैन सी दैट। बट आपको ना कंसिस्टेंटली मेहनत करने में बहुत जोर आता है, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है विच आई कैन सी। सो क्लियर गाइडेंस है, कंसिस्टेंटली मेहनत करो और रुको मत। मुझे यहाँ में से कुछ लोगों को दिख रहा है आपको बहुत येलो बटरफ्लाइज दिखती होगी, आपके आस, आपको येलो कलर बहुत दिखता होगा के आसपास। आप नोटिस करो आने वाले टाइम में, जैसे आप डिसिप्लिन हो जाओगे ना, जैसे ही आप कंसिस्टेंटली मेहनत करने लग जाओगे, करिए। पहले नंबर वन, मुझे आपके लिए सक्सेस दिख रही है। अब जैसे ही आपका ध्यान भटका ना, यू विल लूज आउट, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ क्लियर कट गाइडेंस। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आपको हर वो चीज़ जो चाहिए ना वो आपको मिलेगी, अपने आप रास्ते निकलेंगे, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, कौन क्या है अभी मैटर नहीं करता है, अभी बस आपका एग्ज़ाम्स, वही सब मैटर करता है। आई कैन सी सम ऑफ यू आर मंडे बॉर्न, फ्राइडे बॉर्न, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड इवन मोस्ट ऑफ यू आर नाइट बॉर्न्स, आई कैन सी दैट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको पता चल जाता है कि, पर अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो वो स्ट्रेस के ही थॉट्स में घूमते रह जाओगे। उस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। पाइल नंबर वन, आपके लिए सक्सेस है, मैं देख सकती हूँ। So, pile number one, this is your reading. Don't forget to like, share, and subscribe, and comment and affirm your reading. क्योंकि एक तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, अपने माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू विश फॉर इन लाइफ,
एंड येस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको रिवॉर्ड दे दूँगी। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड येस, आप अपनी रीडिंग्स को क्लेम ज़रूर करिएगा। फॉर यू आई एम चैनलिंग ट्रिपल थ्री ईयर। यस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी वर्किंग है, और जो वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो भी वैकेंसी के एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी इंगेज है। नहीं हो तो मुझे दिख रहा है कि येस, आई नो इट्स अ करियर रीडिंग, बट सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट होने वाली है इन अपकमिंग, आई मीन विद इन 12 टू 16 मंथ्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फाइल नंबर 2, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। आई मीन हद से ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। यू आर नॉट समवन जिसको ना चीज़ें इजीली मिली है लाइफ में। हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी आपने, मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी स्पेक्स है, मुझे यहाँ दिख रहा है। आपकी आईज़ बहुत बर्न कर रही होगी, हेडेक आपको रहता ही होगा। मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोगों को हेडेक तो रहता ही रहता होगा, और आपको ना ऐसे इंजन नंबर्स 1 2 2 1 12 12 11 11 ऐसे बहुत दिखते भी होंगे आपको। स्पेशली आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर 12 3 22 बॉर्न 4 13 10 19 28 इवन मुझे 8 17 26 बॉर्न मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एंड 6 बॉर्न भी दिख रहे हैं, 6 15 24 भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आपको 444 भी दिखता होगा पाई नंबर 2। फॉर दिस रीडिंग आप 444 करके क्लेम करिएगा। फॉर पाई नंबर 1 आई से 111। अब से कुछ लोग पाई नंबर 1 एंड भी देख कर आए हो, पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2 दोनों से अट्रैक्टेड थे, तो आई कैन सी आपके लिए दोनों में मैसेजेस है। ओके, सो पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे मोस्टली जो लोग दिख रहे हैं वो कॉमर्स प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो दे रहे हैं, उनका जनवरी में एग्ज़ाम्स है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो पढ़ाई करो यार। हाँ, बट इस रीडिंग के बाद सो मैं क्या कह रही थी कि आप यू हैड बीन इन दैट फेज जहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल देखा है। सो पॉइंट नंबर 2 थिंग इज़ कि आपका जो भी डिफ़िकल्ट पीरियड था ना अपनी लाइफ का, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी एंड आप अपनी पेरेंट्स, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी फैमिली को देखकर और जल्दी मैच्योर हुए। यू आर वे मैच्योर ऑफ योर एज एंड आई कैन सी दैट, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है अब बहुत जल्दी आपके सर्कमस्टांसेस इंसान को ना बहुत जल्दी मैच्योर बना देते हैं, बहुत जल्दी समझदार बना देते हैं, बिकॉज उनके पास चॉइस नहीं होती है। सो आई कैन सी आप बहुत जल्दी मैच्योर हो गए हो पाइल नंबर 2, आप जो भी हो, और आपके ना ड्रीम्स हमेशा से बड़े रहे। पाइल नंबर 2 मेरे को यहाँ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर कैंसर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, स्कॉर्पियो, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रहा है। आप लोगों को हेडेक तो रहता ही होगा, बाबा सिर दर्द का इशू तो मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है, वो आपको रहता ही होगा। एंड यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे CA CS CM में एस्पिरेंट्स हैं, मैं देख पा रही हूँ। सो आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ यू, आई कैन सी कि आप उस लाइन ऑफ उससे हो। तो पॉइंट नंबर 2, आपका मदर का सपोर्ट आपको बहुत रहा है आपकी जर्नी में। सो एंड आई कैन सी आप बहुत ग्रेटफुल भी हो फॉर हर प्रेजेंस इन योर लाइफ, आई कैन सी दैट आप बहुत ग्रेटफुल हो, मैं देख पा रही हूँ। सो पॉइंट नंबर 2, आप मुझे दिख रहा है आपने जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स आपको अपनी इस जर्नी में आ रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की जर्नी या स्टडीज़ की जर्नी है, आप उनको ना ओवर पावर कर रहे हो। ओवर पावर कर रहे हो इन द सेंस कि आप उनको ओवरकम कर रहे हो, अपनी चैलेंजेस को यू आर एक्सेप्टिंग। आपका वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे मेरे को दिख रहा है कि यू आर लाइक ठीक है, आने तो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे आपका वो डिटर्मिनेशन, विल पावर, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी है, मुझे उसमें क्लियरली दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको ना क्लैरिटी है अपने थॉट्स में
कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और आप बहुत डिसिप्लिन हो रहे हो पायलट नंबर 2, आप जो भी हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको पता है। अब आपको ना, बिकॉज़ आपके पास में आपने एग्ज़ाम्स दिए, उसमें आपको समझ में आ गया। आपने वो फेलियर्स जो देखे, आपने जो लर्निंग्स उनसे लिए, आपको समझ में आ गया कि आपने कहाँ ड्रॉबैक्स थे। तो आप यहाँ पर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो और आप रुक नहीं रहे हो। आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, व्हिच आई कैन सी। तो पाइल नंबर 2, आप जो भी, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में हो, तो आपके बॉसेस ना, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट यू टू लीव, आपको प्रमोशन भी देंगे कि मैं आपकी सैलरी हाइक कर देता हूँ, डोंट लीव। तो आपको ऑफर्स भी आएंगे पाइल नंबर 2। इट्स नॉट अबाउट कि आप सर्टेन पोस्ट पे ही कर रहे हो, बट नहीं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप करोगे, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। और बहुत अच्छे से आपको ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, आपके एंजल्स आपको गाइड बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, और आप है ना खुद को, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। आप में वो एनर्जेटिक यूथ स्पिरिट है कि यस, आई वांट टू चेंज माय लाइफ। आपके आसपास अपने घर में और आसपास में किड्स ज़रूर है, होंगे। इवन वाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर आपके घर के बाहर लग रहा होगा मुझे यहाँ पे बहुत। और आपके आसपास ना बारिश भी हो रही है, और आपके अम, घर के आसपास ही लेक्स है, गार्डन डेफिनेटली होगा, व्हिच आई कैन सी। आप लोगों के मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप ना चीज़ों को, जो जैसा है ब्लैक एंड वाइट है, आप उसको वैसे ले रहे हो विद दैट मेंटल क्लैरिटी। ज़्यादा ये स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा बीच बीच में एक दो बार है ना थॉट्स में उसमें वो कर रहे हो, बट यू नो वॉट, आपको पता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो आप ना उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। You are being like, ठीक है, this thing is not good for me, let's move forward, let's do something else, which I can see you are doing that. I'm really very happy for you. मुझे यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है, इवन दो शफल करते टाइम नहीं आया है, बट आपकी लाइफ का जो बुरा फेज है वो कंप्लीशन पर वो हो चुका है। आप ना अपनी फैमिली का वो डार्क हॉर्स बन रहे हो, यू आर चेंजिंग योर फैमिलीज लाइफ, विच आई कैन सी यू आर डूइंग। आप अपनी फैमिली की लाइफ बदल रहे हो पाइल नंबर 2। जो आपके जो भी फैमिली के ड्रीम्स है, जो भी आपकी फैमिली चाहती है कि मैं आपकी मदर के जो भी ड्रीम्स होंगे ना, वो आप वो इंसान हो जो पूरे करोगे। आप अपने घर में सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले मेंबर भी बनोगे। आप अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करोगे। आज से पहले तक आप चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते थे ना, फेस्टिवल्स को इतना धूमधाम से नहीं बनाते थे, ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाए, वो सब आई कैन सी। अब आप वो धूमधाम से वो करोगे। पॉइंट नंबर 2, आई कैन से आप एनिमल लवर हो, आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो, आपका गॉड में बिलीव बहुत है। और जब जब पॉइंट नंबर 2 आपको लगता है ना कि आप गिर रहे हो और आपको लाइफ में स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, तो ऑलवेज इस चीज़ को ना हमेशा ही बोलना कि मेरे साथ भगवान है, मुझे वो गिरने नहीं देगा, आपको अलग लेवल की स्ट्रेंथ देगा। उसके लिए देखो, इफ़ यू वांट मिरेकल इन योर लाइफ, आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। इफ़ यू हैव नोटिस, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, वैसे ही आई कैन सी कि मेरे को आसपास फायर क्रैकर्स लोग बर्न करते हुए दिख रहे हैं एकदम से, जैसे कि आपकी रीडिंग। तो आपकी ना सेलिब्रेशन होने वाली है, आप अपनी एग्ज़ाम्स में पास होने वाले हो, और वो आपके घर की रौनक और बढ़ा देगा। मतलब जो भी इतने टाइम से आपकी मदर ने बहुत प्रे किया होगा कि आप सक्सीड हो जाओ। आपकी कोई तो आपकी लाइफ में एक फीमेल फिगर है जो फेमिनाइन एनर्जी है, मदरली एनर्जी है उनकी, वो आपके लिए प्रे बहुत करती है। तो आप ना उनकी नैया पार लगा दोगे पाइल नंबर 2, आप जो भी हो, बिकॉज इतनी अच्छे कार्ड्स, इतनी अच्छी रीडिंग, एक साथ इतने मेजर अरकाना कार्ड्स आना फॉर यू, आई मीन आई एम ग्लैड कि मैं रीडिंग कर रही हूँ। आई रियली विश बेस्ट फॉर यू। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। आप अपना पावर क्लेम कर रहे हो पाइल नंबर 2। आपको जो भी है, जैसा भी है, लाइक एक जो कॉन्फिडेंस है ना आपका नेक्स्ट लेवल। और क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड करने वाले हो, आप इतनी मेहनत करने वाले हो ना अपकमिंग टाइम, इतनी मेहनत कि आपकी प्रिपरेशन इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल। बस इतना, आपके जो भी पास्ट में हुआ है, पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे, उनके बारे में मत सोचो।
क्योंकि पास्ट इज़ फॉर अ रीज़न, इट इज़ पास्ट, इट्स नॉट योर प्रेजेंट। आज के दिन क्या आपके साथ वैसा हुआ जैसे आपके पास्ट में हुआ है? नहीं ना। तो क्यों सोच रहे हो? मत सोचा करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो और चीज़ें करते जाओ। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, करियर, ओवरऑल हैप्पीनेस, एवरीथिंग। फैमिली वाइज भी हर जगह से आई कैन सी। और अब ना आपसे लोगों को इंटिमिडेट फील होगा। वो आपका वो पावर देखेंगे और आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ेगा। पाइल नंबर 2, आप जो भी हो, पहले तक आप सुनते थे, अब आपसे लोग गाइडेंस लेंगे, आपसे लोग ना एडवाइसेस लेंगे, विच आई कैन सी। अब अपनी फैमिली की पूरी लाइफ बदल दोगे, काया पलट कर दोगे, विच आई कैन सी। आपके जो भी एस्पिरेशंस है अब वो पूरे होने लग जाएंगे। अब एनिमल लवर तो डेफिनेटली, और डॉग्स ये सब आपके आसपास, आपकी उसमें डॉग मुझे दिख रहा है। आपके घर पे नहीं होगा तो आपके किसी आसपास जो नेबर है उनके डेफिनेटली है। एंड यू लव एनिमल्स विच आई कैन सी। आपको अगर इस रीडिंग के पहले, इस रीडिंग के बाद वाइट डॉग ज़रूर दिखेगा। जितना हो सके आप वाइट पहना करो, पायलमटो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो इवन एनिमल्स को फीड भी किया करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। देखो वैसे तो उस थॉट प्रोसेस से नहीं जाना चाहिए, आपको अच्छा लगता है बिकॉज गॉड ने आपको इतना दिया है, तो टू बी थैंकफुल फॉर दैट, उन चीज़ों को किया करो। तो और है ना, एबंडेंस ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती है आपकी लाइफ में। सो फॉर यू, पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोगों ने मेरी नवंबर 2025 की रीडिंग नहीं देखी है, तो पाइल नंबर 2 ज़रूर देखना, आपके लिए उसमें मैसेजेस है, वो आपके लिए ही है पाइल। और आप इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। फॉर यू गाइज 222 एंड इवन 555 ऑल्सो, न्यू बिगनिंग। सॉरी, मुझे जस्ट नाउ आई सॉ 555 बिकॉज न्यू बिगनिंग्स फॉर योर लाइफ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 2। आपको सक्सेस है, आई मीन इट्स अ क्लियर कट आंसर, देयर इज नो इट्स इन वर्ड्स, बट पेशेंस ज़रूर रखना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बीच में थोड़े रेस्टलेस हो सकते हो, पेशेंस रखना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इवन आप में से कुछ लोग को ना, नॉट ब्लैक कैट पर जो दूसरी कलर की कैट्स होती है ना, येलोइश कलर, थोड़ा उनका जो रहता है वो आपको दिखती होगी, देखी होगी आपने रिसेंट में कहीं पर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाई नंबर 2। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लेम योर रीडिंग एंड let me know in the comment section how this reading resonated with you। एंड यस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसके लिए डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे हैप्पी। ओके, पाइल नंबर 3, हियर मी आउट। ये आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, आप जो भी हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हम यहाँ इसमें वाई एम फॉम्बलिंग, आप आपकी आपसे आप उस स्टेज पर जहाँ पे आपको किसी से बात भी करने का मन नहीं करता होगा, एकदम से चुप चुप से हो गए हो, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। ओके, सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, पाइल नंबर 3, लिसन। आपको जो भी इश्यूज हो रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, लव रिलेटेड कुछ तो है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप किसी से सेपरेशन में हो, उससे काफ़ी बॉदर हो, विच आई कैन सी। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, बीइंग योर एल्डर सिस्टर, अभी जिस इंसान के लिए इतना रो रहे हो, अपने करियर को सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, लेट मी टेल यू, इंसान लोग ये सही नो, लोगों की बहुत वैल्यू होती है हमारी लाइफ में, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करियर इम्पॉर्टेंट है। दिस ईयर्स आर योर मेक और ब्रेक सिचुएशन। आई एम टेलिंग, जितना टाइम आप उस इंसान के लिए वेस्ट कर रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू, वो आपको बाद में जाके बहुत अफसोस होगा कि मैं वही टाइम काश यूटिलाइज कर लेता, सही डायरेक्शन में आ जाता, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। बिकॉज आई सी, बिकॉज मेरे को बहुत रीडिंग्स में आती है, वेर आई सी लॉट ऑफ पीपल, जितने भी मैं आज तक लोगों से मिली हूँ, उनको अपने ब्रेकअप सिचुएशन को कॉप अप करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज हम हमारे इमोशंस देते हैं किसी इंसान को, उसको सब कुछ मान लेते, राइट? तो हमें बस वो है तो वो सब कुछ है, तो हम लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वेस्टेड हो जाते हैं इमोशनली,
कि हमारा जो मेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, देखो लाइफ में आई नो फैमिली, करियर, लव, हर चीज़ का ना एक पोर्शन है। हर चीज़ को आप ना 25-25-25% बांटोगे। कोई भी चीज़ पूरी की पूरी नहीं होती है। आपको अपनी लाइफ चलानी है तो यू नीड मनी, राइट? कि प्यार से ही अपना घर चला लोगे। अगर आपको मेरे वर्ड्स हार्श लगते हैं, आपको लगता है, देखो वन थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, आप मेरी रीडिंग्स देखते हो, मैं हमेशा ऑनेस्टली जो मेरे को अपनी रीडिंग्स में दिखता है मैं वो ही बताती हूँ। मैं कभी भी चीज़ों को ना तोड़ मरोड़ के डिप्लोमेटिक होकर चीज़ें नहीं बोलूँगी। मुझे जो दिखेगा मैं वो बताऊँगी। तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस जोन। आई वॉन्ट यू टू बी आउट ऑफ दिस जोन, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप जिस तरह से अपने आप को दुखी कर रहे हो। उसकी यादों में रात रात तक सोते नहीं हो, रोते रहते हो, विच आई कैन सी। बट गेट आउट ऑफ इट हनी, यू नीड टू। एंड येस, पाइल नंबर 3, मुझे यहाँ पर एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल इंटरनेशनल वर्ड बहुत सुनाई दे रहा है। आप या तो जी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई तो आउट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम्स है, फॉरेन, मुझे बार बार वो चीज़ आ रही है। आपको सडनली आपने कोई तो बुक देखी होगी और आपका मन क्या होगा कि मुझे वो रीड करनी है, तो डेफिनेटली करिएगा, उसमें आपके लिए मैसेजेस ज़रूर है। बेस्ट सेलर मुझे बहुत सुनाई दे रहा है। आपके लिए मुझे मैसेज आ रहा है, मुझे यहाँ पे मैच बॉक्स भी दिख रहा है, आई मीन आपकी रीडिंग में। सो पाइल नंबर 3, आई एम टेलिंग यू, आप आपका जो पैशन है ना, आपको पता है जो चीज़ आपके लिए अच्छी है। आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। पाइल नंबर 3, आपको पता है आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप में से कुछ लोग ना आज टेम्पल गए हो या कल टेम्पल गए थे, या अभी जाओगे नेक्स्ट डे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका प्लान है। आप नहीं सुन रहे हो। आपके लिए, आपको पता है आपके लिए ये चीज़ अच्छी है। फॉलो योर पैशन। पहले मतलब इफ़ यू वर सीकिंग फॉर अ कन्फर्मेशन कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप अपनी सुनना ही बंद कर दिया है, मतलब कि मुझे सुनना ही नहीं। अगर आपने सुनी ना अपनी इंट्यूशन की, आप जिस लेवल से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, यस रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कंफर्ट जोन में थे उससे निकलना पड़ेगा, और पेशेंस रखने पड़ेंगे, तब जाके सक्सेस मिलेगी। ऑब्वियसली सी, हम जो पाथ हम खुद से डिसाइड करके चुनते हैं ना, उसमें आपको और ज़्यादा लोगों से लड़ना पड़ेगा, पर जो उसका रिजल्ट, जो उसका रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो फिर सबकी बोलती बंद कर देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बोलती बंद बोलती बंद। तो पाइल नंबर 3, आप जो भी हो, आई नो आपकी बहुत एस्पिरेशंस है, आपकी बहुत एम्बिशंस है, अपनी लाइफ में गोल्स है जो आपको अचीव करने हैं, बिल्कुल करिए, आपके पास वो क्लैरिटी है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको हिंट्स मिल रहे हैं, प्लीज़ उनकी सुनिए, और दूसरों की यादों में अपना टाइम वेस्ट करना मत मत। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, में से कुछ लोग भले ही मेरी रीडिंग भी सुन लोगे ना तो भी सुधरोगे नहीं, फिर भी वापस उस इंसान के पास जाओगे, देखोगे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड विल डू सर्टेन थिंग्स विच आई कैन सी यू आर डूइंग। गेट आउट ऑफ इट। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन दिस जोन, बिकॉज ये चीज़ ना आज भली अच्छी लग रही है, आगे चल के बहुत हर्ट करेगी आपको, कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, अपनी लाइफ में फोकस कर लेता। इसलिए कह रही हूँ, आपको येलो बटरफ्लाइज बहुत दिखती होगी, यहाँ पे मुझे वाइट फ्लावर का कुछ दिख रहा है आपके आसपास। कोई तो वाइट फ्लावर की इमेज आपने देखी होगी रिसेंट में, किसी से आप तो कोई ट्रांजेक्शन जरूर करके आए कुछ बेच के। अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने आपका कुछ तो आप, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अगर अपना कुछ खुद का करने का मन है तो अपनी दिल की सुनो, आपकी इंट्यूशन की सुनो, गो हैड, कम इन दैट फाइटिंग मोड, कम इन दैट एक्शन मोड एंड डू इट। बी फॉरवर्ड लुकिंग। आपके आसपास कोई तो किड है, बच्चा है, आई कैन से आपकी क्लोज वंस में किसी का अभी चाइल्ड बर्थ हुआ है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। आप वो करिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपको वो ऑफर कर रहे हैं, सुनिए उस चीज़ को। यूनिवर्स जो आपको हिंट्स दे रहा है उनको सुनिए प्लीज़। पाइल नंबर 3 एंड गो अहेड। आप रोज़ दिया ज़रूर करते होंगे, दीपक मुझे वो बहुत सुनाई दे रहा है, प्लीज़ करिए। और आप में उतनी स्ट्रेंथ है कि जो भी चैलेंजेस आए आप उसको विन कर लोगे। आपने अगर अपने मन की सुन ली, आपको जो इंट्यूशन बोल रही है वो आपने किया, रिस्क लिए, आई एम टेलिंग यू, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इतनी एबिडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे ना,
व्हिच आई कैन सी, बिकॉज़ आप पता है अभी इस एनर्जी में हो, जो आपकी रियल अपॉर्च्युनिटीज़ है, आपको यूनिवर्स जो ब्लेस कर रहे हैं ना, कि दिस थिंग इज़ गुड फॉर यू। ये जिस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए तुम्हारा जो पैशन सो चुका है ना, उसको वापस लाओ। आप अपनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को भी खो रहे हो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो। पाइल नंबर 3, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जो कर रहे हो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज एवरीवन इज़ डूइंग इट, बिकॉज इट्स ऑफ समथिंग, ये बहुत ज़्यादा इसमें है कि बहुत नाम है जो भी करता है, इसलिए कर रहे हो। आई कैन सी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। देखो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको चाहकर भी आपको मिल जाए ना, उसमें वो सक्सेस सक्सेस ही नहीं फील होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जिस चीज़ में आपको, या तो आपको कोई और के कहने की वजह से ना आप इस करियर में आए हो, इस फील्ड में आए हो, तो इसलिए कह रही हूँ, गेट आउट ऑफ दिस जोन। जो आपका मन कह रहा है, भागो उस तरफ। मुझे लगता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, मुझे यहाँ दिख रहा है। आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। वो जो हैप्पीनेस यू आर सर्चिंग फॉर, यू विल गेट दैट। आई एम टेलिंग यू विल गेट दैट। मुझे अब 3, 4, 9 बहुत दिख रहा है, इवन 6, 15, 24 भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 9 तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख ही रहा है। आपको 999 भी दिखता होगा कहीं कहीं पर, आपको दिखता होगा। आप वॉक करना चालू कर दो। पाइल नंबर 3 नहीं करते हो तो करो, क्लैरिटी मिलेगी, हद से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत कन्फ्यूजन में, ये करूँ कि नहीं करूँ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नहीं किया तो शुरू से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। हर इंसान ज़ीरो से ही शुरू करता है, हर चीज़ ज़ीरो से ही स्टार्ट होती है, तो ये तभी हीरो बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनते। हीरो हीरोइन, चलो हीरोइन भी बोल देते हैं, नॉट प्रमोटिंग जेंडर बायसनेस हियर, बट येस आई एम टेलिंग यू कि जो मन है वो करिए। आप में से कुछ लोग बिजनेस कम्युनिटी से डेफिनेटली बिलोंग करते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। कोई तो ट्रेड यहाँ पर हो रहा है, तो मैं आपको यही कह रही हूँ, जो आपका मन है, आपको यूनिवर्स बस यही गाइडेंस है, इस रीडिंग के थ्रू आपको यही गाइडेंस मिल रही है। जो आपका मन, आपकी इंट्यूशन को सुनिए, उसको सुनिए प्लीज़। और जो आपका मन कर रहा है ना, कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ, करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। एंड येस, पाइल नंबर 3 मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अफर्म योर रीडिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3 इट्स 222, तो 222 करके अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। एंड सब्सक्राइब कर लिया करो यार, कमेंट भी कर लिया करो, बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन टू मेक मोर सच रीडिंग्स फॉर यू। एंड येस, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।